अरे भैया माता बहन भाइयों, गज नाम के वानर ने क्या निवेदन किया? बोले गज निज शक्ति बतावो, जो जन 10 छलांग में जावो। अब कितनी दूरी पर जाना है? 100 योजन की दूरी। 51 रुपये का गुप्त दान आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक एक बात कैद करते जाइए, समझते जाइएगा, और भगवान की ये राम कथा तभी समझ में आएगी जब आप पूरे मन से सुनेंगे भाइयों। और अगर खाली शरीर से बैठे हो, मन कहीं है, तो हम कितना भी जोर लगाएं, कितना प्रयास करें, आपके समझ में नहीं आएगा। और एक भी बात छूट जाएगी तो पूरा प्रसंग आपके समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए बड़े भाव से सुने, बड़े ध्यान से सुने। तो 100 योजन की दूरी पार करनी है। पहला वानर था गज नाम का, कहने लगा हम 10 योजन जा सकते हैं। और दूरी कितनी तय करनी? 100 योजन। अब जाकर 10 ही योजन जा पाएगा ये गज नाम का वानर। क्या मन कहने लगे? बैठ जाओ, बताइए इतने बलवान हो और नौजवान कहते हो अपने को, केवल 10 योजन जा पाओगे? बैठ जाओ। गज नाम का वानर चुप पे बैठ गया। 101 रुपये का दान भाई हमारे मुकेश भैया कोटेदार साहब जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रसाद भैया ले लो, धन्यवाद। क्या बंद कहने लगे? और कोई? ये हो। एक और बानर खड़ा हुआ। ये बानर कौन है? इसका नाम क्या है? गवाक्ष। ये गवाक्ष वाला बानर, इसका नाम है गवाक्ष। और क्या कहने लगा? गवाक्ष बोला है, अरे कहो गवाक्ष सुनऊ मम कीसा, उछली जाऊं मैं जो जन गीसा। ₹51 रुपये का दान भाई लेखपाल की बिटिया जी की तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है, स्वागत है। 51 रुपये का दान शिव कुमार सिंह यादव जी की तरफ से आया है, धन्यवाद है। 20 रुपये का गुप्त दान भी आया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप कथा भी सुनते रहे, दान भी चढ़ाते रहे, प्रसाद भी लेते रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब यहाँ सबसे बड़ा तो सहयोग डॉक्टर ही साहब का रहता है। बड़ी व्यवस्था यहाँ रखते हैं, क्योंकि विद्यालय भी है, देवी स्थान भी है, और बराबर ड्यूटी इन्हीं की रहती है दिन से लेकर रात तक। और कथा में भी बड़ा परिश्रम हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, धन्यवाद है। तो आप देखिएगा। आज होली के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले दत्ता गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम सदा कह रहे महाराज जी के चरणों में प्रणाम, सदस्य को प्रणाम। इस समाजपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले और आपके साथ 24 घंटे सुख दुख के साथ ही इस क्षेत्र के लोग सहयोगी हैं। मैं सब उनका भी धन्यवाद देता हूँ। एक से बढ़कर एक है। चिमटा बजाने वाले हमारे महाराज जी की तो कला ही निराली है। सब चाहे वो वालिन वादक हो, चाहे हमारे तबला, हारमोनियम, ढोलक, अब जो किसी प्रकार के जितने भी महाराज जी के सहयोगी हैं, सभी एक से बढ़कर एक उनकी टीम के सदस्य हैं। और महाराज जी का तो कहने क्या, और अब तो आपके परिवार के सभी लोग, आपके बेटे और नाती पोते सभी कथा कहते हैं, और महाराज जी की शैली में ही कथा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी शैली में कम कथा कहने वाले मिलेंगे, और जिस प्रकार आपकी कथा होती है निश्चित रूप से वो लोगों का कल्याण तो करती है। कथा कहीं भी हो, वो भगवान का नाम जो लोग सुनने जाते हैं उससे उनका भला होता है, उनका कल्याण होता है। और जीवन की कथा